रिलेशनशिप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, या ये कहें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे रिलेशनशिप में काम करता है। या सीधी बात ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर ही रहा है, हम अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में। क्योंकि देखो दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जैसा हम महसूस कर रहे होते हैं किसी भी रिलेशनशिप को, हमारे जीवन में वैसा ही और क्रिएट हो रहा होता है। चाहे फ़िल्मों में देख कर के, चाहे टीवी में देख कर के, चाहे कहानी में सुन कर के, चाहे किसी और की बातें सुन कर के, चाहे अपने दोस्तों के जीवन में हो रहे प्रॉब्लम्स को या खुशियों को देख कर के जैसा हम महसूस करना शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल वैसी चीज़ें हमें हमारे रिलेशनशिप में कुछ ही समय के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो आज हम इस चर्चा को बहुत अच्छे से समझेंगे कि रिलेशनशिप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके चीज़ों को अपने कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं हम। नमस्ते है जी, मैं हूँ मैन पहलवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो हमारे जीवन में सुख या दुख लेकर आते हैं, और सुखी तो हम सभी रहना चाहते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये बात समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। आपको अच्छे से मालूम है, लेकिन मैं थोड़ा और ब्रीफ कर देता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ इतना है कि जो आपके अंतर जगत में चल रहा है वही बाह्य जगत में क्रिएट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आपके अंदर क्या चलना चाहिए ये तो आपके हाथ में नहीं है ना। गलत है। बिल्कुल सही बात है कि जो हम सोचते हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या सोचेंगे ये हम नहीं सोच सकते, है ना। तो उसको बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, रेफरेंसेस चाहिए। तो क्यों ना हम ऐसे रेफरेंसेस भरने शुरू करें। देखो दोस्तों, आपका रिश्ता भी कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, या वर्स्ट हो सकता है, एकदम खराब भी हो सकता है, एकदम अच्छा भी हो सकता है। तो अगर रिश्ते में मज़े चल रहे हैं, अच्छाई चल रही है, और आप वैसा ही महसूस कर रहे हैं हमेशा, उसके लिए थैंक्स गिविंग कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं थैंकफुल है मज़े में, तो मज़े में आप थैंकफुल हैं, तो वही चीज़ें और क्रिएट होती जाएगी। बट आप मज़े में बढ़िया चल रहे हैं, इसी बीच में एक गड़बड़ क्या हुआ कि किसी और के रिश्ते की कहानी आपने सुन ली कि फलाने ने उसको धोखा दिया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर पता चला कि अचानक से वो उसको चीट कर रहा था या उसको चीट कर रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वो ऐसा करने के बारे में अलग से प्लान कर रहा था। या किसी टीवी सास बहू टीवी सीरियल में आपने देख लिया, हाँ, ऐसा कुछ भी देख लिया जो कि खराब है। फिर आपके दिमाग में क्या कीड़ा आया कि भैया मेरे जीवन में भी सब कुछ अच्छा 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 चल रहा है, लेकिन क्या पता मेरा पार्टनर मेरे को बैकग्राउंड में कहीं चीट कर रहा होगा, कहीं धोखा देने के बारे में सोच रहा होगा, या मेरे पीठ पीछे कुछ ऐसा मेरे मेरे खिलाफ कर रहा होगा जो मेरे लिए सही नहीं है। और ये कीड़ा जैसे ही आपके दिमाग में आया, सीधी सी बात है, जो कीड़ा दिमाग में आएगा वैसी ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाएगी और वैसा वैसा ही चीज़ क्रिएट होगा। अब मुद्दा ये है कि वो चीज़ अभी क्रिएट हुई नहीं है, लेकिन आपका बिहेवियर, आपका पैटर्न, आपका सोच, आपका विचार, आपकी ऊर्जा, आपका वाइब्रेशन बुरी तरह से उसी दिशा में चलना शुरू हो गया, और इवेंचुअली वो क्रिएट हो ही जाएगा। तो अच्छे बने बनाए रिश्ते को आपने सिर्फ अपने खराब इनपुट की वजह से खराब कर दिया। आपने क्या, देखो, सबसे पहले तो ये जान लो, अगर आपका रिश्ता खराब है आप हो रिस्पॉन्सिबल। आपका फाइनेंस खराब है, आप हो रिस्पॉन्सिबल। आपकी ज़िंदगी में जो भी खराब है आप हो रिस्पॉन्सिबल। अगर आपको ये लगता है कि उसने ये किया, उसको वो करना चाहिए था, उसने ये कहना चाहिए था, उसको ये करना चाहिए था, नहीं यार, हो सकता है, डेफिनेटली मैं मान रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने गलती की है, आपने पहल की या आपने जवाब दिया है। आप तो चुप बैठे हो, आपने तो मुंह खोला भी नहीं, आपने तो हाथ उठाया भी नहीं, आपने तो हरकत की ही नहीं, फिर भी रिस्पॉन्सिबल आप हो। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि गलती आपकी, मैं कह रहा हूँ रिस्पॉन्सिबल आप हो, क्योंकि जो ऊर्जा आप अंदर फील करते हैं वही चीज़ें आप क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है कि ज़िंदगी अगर बढ़िया चल रही है तो जितनी और बढ़िया चल सकती है उस पे फोकस रखें, और रिश्ते अगर खराब चल रहे हैं, किसी भी रीज़न से खराब चल रहे हैं, तो कहाँ अच्छा चल रहा है वहाँ जाके देखो। ये तो और भी बुरा है जब किसी के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, कुछ खराब चल रहा होता है ना, वो वैसी वैसी चीज़ों को ही देख रहे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा खराब करने वाली ये चीज़ है कि देखो, दो लोगों के बीच में आपस में कोई भी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, समझिएगा, और आप रील्स में
अचानक से कोई ऐसी चीज़ देख ली है जो आपके फेवर में आपसे रिलेटेड है। आपने उसको देखा, 2-3 बार देखा, लाइक किया, हो सकता है आपने स्टोरी में डाल दिया, हो सकता है डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में डाल दिया। आज की रिलेशनशिप में यही तो हो रहा है। 2 लोग आपस में बात नहीं करते, 2 लोग स्टेटस के माध्यम से बात करते हैं। ये कोई बात है? क्या बेवकूफ़ी है ये कि 2 लोग आपस में स्टोरी लगा करके, स्टेटस लगा करके बात कर रहे हैं। ठीक है, वापस आते हैं। आपने स्टोरी में, अपने रील्स के फीड में, अपने यूट्यूब में आपने कुछ देखा जो आपकी फेवर में आपसे रिलेटेड है, ठीक है? वो बंदा जो आपसे लड़के बैठा है, जिससे आपकी बहस हो रखी है, वो भी अपनी फीड में देखता है तो उसके फेवर में भी कुछ ना कुछ शो हो रहा है, हाँ, कि मेरे साथ भी गलत हुआ है, ऐसा है, वैसा है। वो अपनी जगह उन वैसी चीज़ों को देखा, क्योंकि एल्गोरिदम तो ऐसा ही है, यूनिवर्स का एल्गोरिदम भी ऐसा ही है। जो आपने फीड में एक बार अच्छे से देख लिया, 2-3 बार देख लिया, लाइक कर दिया, आपको वैसी-वैसी चीज़ें ही आती जाएगी। उसको वैसी चीज़ें आ रही है, आपको वैसी चीज़ें आ रही है। और आप और ज़्यादा पुख्ता होते जा रहे हैं अपने फेवर में, अपने विचारों में, अपने पक्ष में, और आप और ज़्यादा मजबूती से उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है पता है? रिश्ते में ना कोई एक जीतता है। रिश्ते में कोई भी झगड़ा होता है तो कोई एक इंसान जीतता है, और हारते दोनों हैं। समझ पा रहे हो? हारते दोनों हैं। रिश्ता हारता है। जितने बार आप जीतने की कोशिश करेंगे, जितने बार आप जीतेंगे, रिश्ता उतना कमजोर होगा। बहस करने का मतलब, दो लोगों में जो बस बहस हो रही है, तो अगर आप अपना आर्ग्यूमेंट प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसके आर्ग्यूमेंट को और पुख्ता कर रहे हैं, वो अपने आर्ग्यूमेंट में और पुख्ता हो रहा है। हो सकता है आपके नॉलेज की वजह से, आपकी समझदारी की वजह से, आपकी बात ज़्यादा अच्छा करने की वजह से वो जीत जाए, या आप जीत जाओ, आप जीत जाओ आपके ज़्यादा अच्छा प्रभावशाली कन्वर्सेशन करने की वजह से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो अपने मन में अपने आर्ग्यूमेंट को लेके और पक्का हो जाएगा। देर सवेर कभी ना कभी बदले के रूप में वो मौका निकालेगा और आपको हराने की कोशिश करेगा। और जब तक उसके मन में ये बदले की भावना चलती रहेगी, रिश्ता क्या खाक अच्छा होगा? नहीं हो सकता। तो ये था हम कैसे खराब करते हैं। अब हम समझते हैं कैसे अच्छा कर सकते हैं। रिश्ता अगर अच्छा है तो तब भी अच्छी चीज़ों को देखो, चीज़ों की तरफ फोकस रखो, अपने आप क्रिएशन अच्छा ही होगा और बेस्ट होगा, बेहतरीन होगा। रिश्ता अगर खराब चल रहा है तो कभी भी ऐसे ऐसे रील्स को, ऐसे वीडियो को, ऐसे चीज़ों को लाइक मत करो, देखो मत, उसको स्क्रॉल करो, आगे बढ़ो। ये नहीं है मेरी लाइफ। बेटा हमेशा याद रखना कि वो मत देखो, वो मत बोलो, वो मत सोचो जो हो रहा है या हो चुका है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही यह है कि हमेशा वो देखो, वो बोलो, वो सोचो जो होना चाहिए, जो एक्चुअली आप चाहते हो, जो एक्चुअली आप अपने जीवन में चाहते हो, वो देखो, और इससे ही चीज़ें बदलनी शुरू होगी। अब भूल जाइए कि उसने क्या किया, कैसे किया, क्या किया। बस थैंक्स गिविंग करना शुरू कीजिए। आप देखिए कि कैसे रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। आप यूनिवर्स से ना अपना अल्टीमेट गोल सेट करो। अल्टीमेट मतलब कि एंड ऑफ रिजल्ट पे फोकस करो। यू वांट पीसफुल, फुल ऑफ हैप्पीनेस, जॉयनेस, जॉयफुल विद अ ग्रेट हार्मोनी और रिलेशनशिप में आपको ये सारी चीजें चाहिए। बोलिए, कहिए, मांगिए, मैं अपने रिश्ते में बहुत खुश हूँ, बेहतरीन रिश्ता है मेरे पास, मैं खुशी से झूम रही हूँ, खुशी से झूम रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है। तो अगर आपका पार्टनर अच्छा ना भी हो, एक अच्छा पार्टनर वो बन जाएगा। यूनिवर्स उसको आपके गीत से सुर में सुर मिलाते हुए आपके उस पार्टनर को आपके अनुसार अच्छा बना देगा, जिससे आपको खुशियाँ मिल रही है। और अगर वो नहीं बन पाए तो यूनिवर्स उसको हटाएगा और आपके लिए एक नया पार्टनर खड़ा कर देगा। सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं कि अगर आप अच्छे रिश्ते को चाहते हो तो आपको अच्छा रिश्ता दिया जाएगा, चाहे इससे मिले चाहे किसी और से मिले। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने अंदर ये बना के रखना है कि आप एक अच्छे रिश्ते को चाहते हो, और अपनी तरफ से एक अच्छा प्रयास हमेशा करना है। क्योंकि कोई किसी भी रिश्ते में सामने वाला अच्छा नहीं होता, आप अच्छे होते हो। कोई भी रिश्ता सामने वाले के अच्छा होने से नहीं हो सकता, आपके अच्छे होने से होता है। और ये बात मैं आप दोनों को बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ही नहीं सुन रहे इस बात को, मेरी वो भी सुन रहा है। उसके लिए उसका फेवर है, आपके लिए आपका फेवर है। तो सबसे पहले ना इस रिश्ते से मैं को हटा दो। मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, मेरे को वो अच्छा करके देगा, मेरे लिए वो अच्छा ला के देगा। नहीं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा वो कर रहा है, ये यूनिवर्स कर रहा है, ये ब्रह्मांड कर रहा है, और मेरे को उसके लिए अच्छा करना है, मेरे को उसके लिए अच्छा सोचना है, मुझे उसे माफ़ करना है, मुझे उसे अच्छी बातें कहनी है। और किसी रीज़न से अगर आप बहस होने के बाद अगर कन्वर्सेशन ब्रेक करके रखें, जिस पर हमारी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है, ब्रेक करके रखें, तो उस टाइम पे भी अच्छे थॉट्स भेजो उसके लिए,
कि हाँ वो बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत अच्छी इंसान है, वो बहुत समझती है मुझे, हम दोनों इतने अच्छे भी इतने लंबे समय में साथ रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, भगवान उसको सद्बुद्धि दे, सही रास्ता दिखाए। समझ रहे हो? क्योंकि आपके शब्द, आपके थॉट बहुत पावरफुल होते हैं, स्पेशली तब जब आप भावनाओं से भरे हो। हैप्पीनेस, सैडनेस, गुस्सा, नाराजगी, इस जो सामने ये सारी भावनाएं हैं ना, ये बहुत पावरफुल बना देती है आपके थॉट को और उसके वाइब्रेशन को। तो अपने रिश्तों को अगर अच्छा बना के रखना चाहते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ, तो हमेशा जानो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा है। ठीक है, तो आप कैसी वाइब्रेशन में वाइब्रेट हो रहे हो, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही चीज़ों को आपके लिए वाइब्रेट कर रहा है, वैसे ही चीज़ों को क्रिएट कर रहा है। और ये एकदम सच है, भगवान बुद्धा ने बहुत पहले इस चीज़ को समझा दिया है। श्री कृष्णा ने महाभारत के उपदेश में बहुत पहले अर्जुन को ये सारी चीज़ें समझा दी है, और हर धर्म ग्रंथों में हर गुरुओं ने अपने समय में ये बात समझाई है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये बात समझाई जा चुकी कि जैसे आपकी दृष्टि होगी, दृष्टि मतलब ये नहीं, ये थर्ड आई की बात चल रही है, जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपकी सृष्टि होगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहला काम करो, पेन पेपर निकालो, अपने पार्टनर के बारे में जो भी अच्छी बातें जानते हो, आज से जो भी उसने अच्छा किया है लिखो, और आज लिखो, कल पढ़ो, कल कुछ और याद आएगा वो भी लिखो, परसों फिर उसको पढ़ो, कुछ और याद आएगा वो भी लिखो, फिर कुछ और पढ़ो, फिर लिखो, पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो। कुछ दिन बाद आपको समझ में आएगा कि वाइब्रेशन बदलने लगी है, झगड़े कम होने लगे। और इस बीच में आपकी न्यूज़ फीड में, आपके इंस्टाग्राम के फीड में, यूट्यूब के फीड में कुछ भी ऐसा है जो आपके फेवर में ज़्यादा है, उसके अगेंस्ट है, मत देखो। कुछ नहीं, इतना हारना नहीं है भाई, छोटी सी ज़िंदगी है दोस्तों, 100 साल ऐसे निकल जाता है। समझ में आ रहा है? ऐसे निकल जाता है। तो रिश्ते बहुत संभाल के रखने की चीज़ है, और रिश्तों को बचा के रखोगे, संभाल के रखोगे, क्योंकि जितने भी लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जो बड़ा पैसा कमा लिया है, बड़ा सक्सेस देख लिया है ना, वो लास्ट में अपने रिश्ते को ही अच्छा मानते हैं। वो मानते हैं कि जो सबसे कीमती चीज़ है वो होते हैं हमारे रिलेशंस, हमारे रिश्ते, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सबके साथ संबंध हमारे मधुर हो, भी खुशियाँ हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।